हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू के क्वेश्चन को आज हम स्टार्ट करेंगे और ये एमसीक्यू के सेशन जो रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है ना। तो चैप्टर का नाम है डिवोशनल पार्ट टू द डिवाइन, यानी ईश्वरीय प्राप्ति के भक्ति मार्ग। एक फिलॉसफी से रिलेटेड चैप्टर जो कि हमने पढ़ा कि किस तरह से आपको सोसाइटी में चेंजेस देखने को मिले, किस तरह से भक्ति मूवमेंट आए और किस तरह से सूफी मूवमेंट आपको देखने को मिले, किस तरह से हर समाज के लोगों को अपने ईश्वर के साथ भक्ति करने का मौका मिला, तरीका मिला और मार्गदर्शन मिला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखेंगे अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? मुस्लिम स्कॉलर डेवलप ए होली लॉ कॉल्ड, यानी मुस्लिम विद्वानों ने एक पवित्र कानून विकसित किया था, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? तो जिसे हम बोलते हैं शरीयत। क्या बोलते हैं? शरीयत बोलते हैं। स्पेलिंग आप देख लेना, अगर एग्जामिनेशन में स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो नाम गलत हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, तो उसको हम शरीयत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। SHARAIT, शरीयत। ये मुस्लिम लॉ कानून है जहाँ पर मुस्लिम को किस तरह से जीवन जीना है, कौन से रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है वो बताता है। तो शरीयत यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये मुस्लिम होली लॉ है, यहाँ पे कानून बनाई गई थी जो मुस्लिम के विद्वानों द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे संत जीवनी यानी हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी का मतलब क्या है? किस संत की जीवनी? देखिए हिंदी में संत की जीवनी ही लिख दी गई है, तो ये किस पर लिखी जाती थी ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको ये टॉपिक छूट गई थी। तो ये हैगियोग्राफी जो थी वो संत के लाइफ पर लिखी जाती थी। राइटिंग ऑन ए संत लाइफ, जो संत होते थे उनके लाइफ पे लिखी जाती थी, यानी संतों के जीवन का लेखन को हम हैगियोग्राफी के नाम से जानते हैं, संत जीवनी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग ऑफ संत लाइव्स, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सही कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रॉट रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचना या रामचरितमानस किसने लिखा? वेरी इजी है, तुलसीदास ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउस ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर स्पेशली वन केप्ट बाय ए रिलीजियस ऑर्डर। यात्रियों के लिए विश्राम गृह, विशेष रूप से धार्मिक आदेश द्वारा रखा गया गृह है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम खानखा के नाम से या हॉस्पिसियस के नाम से, धर्मशाला के नाम से जानते हैं। ये किस लिए बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था जो ट्रैवलर होते थे, मुस्लिम ट्रैवलर होते थे, है ना, तो वो दूर दूर से ट्रैवल करते थे, तो उनके रेस्ट के लिए ये हाउस बनाई गई थी, जिसको हॉस्पिस कहते हैं और हम धर्मशाला कहते हैं। और एक और नाम है खानका भी हम इसे कहते हैं। दूसरा बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी असेंबली होती थी, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, किस तरह से हमें काम करना है उसके बारे में भी यही चर्चाएं होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कि मुस्लिम ट्रैवलरों के लिए एक जगह बनाई गई थी जिसको हम हॉस्पिसेस, खानका बोलते थे, धर्मशाला बोलते थे हिंदी में, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम लिटरेचर इज द, यानी संगम लिटरेचर किससे रिलेटेड है? ये मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में भी बताया था। संगम लिटरेचर जो है ये तमिल कबीर लोग जो थे वहाँ के लिटरेचर लिखा करते थे। तो तमिल लिटरेचर से रिलेटेड क्या है? संगम लिटरेचर तमिल साहित्य है। संगम साहित्य क्या है? एक तमिल साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो विच अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट द सिख गुरु। आपको बताना है बहुत सारे जो जितने भी 10
सिख गुरु है उनका नाम मेंशन किया गया था बुक में, आपकी एनसीईआरटी ने बताया है। तो आपको बताना है कि ये जो 4 नाम दिए हैं, इन 4 नामों में से सिख गुरु कौन से नहीं हुए। तो देखिए, गुरु तेग बहादुर सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे जो कि आखिरी गुरु थे, बंदा सिंह बहादुर और गुरु अंगद। तो देखो, बंदा सिंह बहादुर जो थे ये नहीं थे, और गुरु अंगद जी जो थे ये गुरु नानक जी के अनुयायी थे, है ना, फॉलोवर थे। तो ये 3 नाम तो है, लेकिन बंदा सिंह बहादुर ये आपके सिख गुरु नहीं थे। यही पूछा जा रहा है कि कौन से सिख गुरु नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग्स द फॉलोइंग आर द संत ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र में भी भक्ति मूवमेंट बहुत अच्छे से फला फूला। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने संतों के नाम बताए थे जो कि महाराष्ट्र में के भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे, और इन्होंने जो भी अपनी रचनाएं लिखी, जो भी कंपोजिशन इन्होंने लिखा था वो सिंपल मराठी भाषा में लिखा था। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि कौन से मराठा संत के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो देखिए, सबसे पहला नाम ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम, ये 4 नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद और भी 2-3 नाम है जो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एक लेडी है, विमेन है, उनका भी नाम है, और एक अछूत जाति है, उनकी फैमिली से भी लोग थे, उनका नाम आपको मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में, पता चले कि आपने किस हद तक इस पूरे चैप्टर को समझा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो संत महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे उनका नाम था ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई मीराबाई का थी एक राजपूत प्रिंसेस थी, राजपूत राजकुमारी थी, जिनकी शादी रॉयल फैमिली में, है ना, एक शाही परिवार में, मेवाड़ का एक शाही परिवार था, वहां हुआ था। और ये किसकी ये थी, डिसेबल थी, ये किसकी अनुयायी थी, तो एक अछूत जाति से बिलोंग करने वाले रविदास जी थे, है ना, अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले रविदास एक संत थे, जो कि रविदास किसकी पूजा करते थे, किसकी भजन करते थे, भगवान कृष्ण की। तो रविदास किसकी भजन करते थे, भगवान कृष्ण की, और रविदास की अनुयायी कौन बनी, मीराबाई बनी। तो मीराबाई भी कृष्ण के भजन लिखती थी, और इतने अच्छे तरीके से लिखती थी कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको खुली चुनौती देती थी, उनके रूल्स के, उनके रेगुलेशन को। तो मीराबाई कौन थी, राजपूत प्रिंसेस थी, और इनके भजन हम बचपन से गाते आ रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, who was born in a Tamil Nadu in 11th century was deeply influenced by the अलवर। अब देखिए, फिलॉसफी एंड भक्ति की बात जब हमने की थी चैप्टर में, तो हमने 2 संतों के बारे में पढ़ा था, है ना। पहले संत थे क्या, शंकराचार्य, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। और दूसरे संत एक आए थे जिनका नाम था रामानुजमचार्य या रामानुजा। तो उनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में, और यहाँ वो डीपली इन्फ्लुएंस थे किससे, अलवर लोगों से। यानी अलवर कौन थे, जो कि विष्णु की उपासना करते थे, जो कि विष्णु की भक्ति करते थे, वो अलवर्स थे। नायनार कौन थे, जो कि शिव की भक्ति करते थे। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इनका मानना था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो विष्णु एकमात्र साधन है, विष्णु की भक्ति कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये तमिलनाडु के में पैदा हुए थे, और ये 11वीं शताब्दी में, और ये अलवर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, और ये किसमें विश्वास रखते थे, मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताया है कि इनका विश्वास था कि द्वैतवाद पर। द्वैतवाद का मतलब है डुअलिज्म। उनका क्या मानना था कि जो संसार है और ये जो आपके परम पिता परमेश्वर है, ये दोनों क्या है, दोनों एक होते हुए भी एक नहीं है। आप कितना भी ज्ञान की प्राप्ति, आप ईश्वर में लीन हो जाइए, आप मिल जाइए, फिर भी आपका अस्तित्व क्या है, अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, रामानुजमचार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज भजन आज प्रिजर्व इन ए गुरु ग्रंथ साहिब पंचवनी वाणी एंड विजक। यानी किसके भजन को शामिल किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, जो सिख लोग हैं उनकी एक पवित्र पुस्तक है, जिनकी वो क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब में किनकी वाणियों को, है ना, किनके भजनों को शामिल किया गया है, और पंचवाणी में और विजक में।
तो गुरु ग्रंथ साहिब पंचवानी और विजक में कबीर दास जी के भजनों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। कबीर दास जी के गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी और विजक में किसके भजन सुरक्षित है, तो कबीर दास जी से। और इसी से हमें पता चलता है कबीर दास जी की जीवन शैली कैसी थी, वो क्या सोचते थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच टेम्पल इज लोकेटेड इन पढ़रपुर। पढ़रपुर में किसका टेम्पल था, तो विट्ठल देव का टेम्पल आपको पढ़रपुर में मिलेगा। विट्ठल किसका रूप है, तो भगवान विष्णु का रूप है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को आपको देखना है, वीरा सेवा मूवमेंट बिगेन इन, यानी वीरा सेवा मूवमेंट कहाँ बिगेन हुआ था आपको बताना है। तो आपको वीरा सेवा मूवमेंट जो है तमिलनाडु में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द sacred space created by Guru Nanak was known as the धर्मशाला। it is now known as, यानी गुरु नानक द्वारा निर्मित पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। इसे अब हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिए गुरु नानक जी ने क्या किया था। सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, ननका साहिब पाकिस्तान में, थालवंडी में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मूव किया और वो कहाँ चले गए, करतारपुर में, वहाँ उन्होंने धर्मशाला का निर्माण किया। उस धर्मशाला को हम आज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। और आप बहुत न्यूज़ में सुनते होंगे कि करतारपुर कॉरिडोर, जो कि कहाँ है, आपकी पाकिस्तान में है। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, मैंने पढ़ाया भी है। तो याद रखिएगा कि धर्मशाला गुरुद्वारे को पहले हम किस नाम से जानते थे, धर्मशाला के नाम से। यानी धर्मशाला अब किस नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, शंकरादेवा। अब देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, शंकरादेवा है, मैंने शंकराचार्य नाम शायद मेंशन किया था, तो शंकराचार्य नहीं, ये शंकरादेवा है। कहाँ के हैं, आसाम के। तो इनके बारे में क्या है कि कॉम्पोजिशन, शंकरादेवा कंपोज्ड पोएम एंड प्ले इन विच लैंग्वेज, यानी शंकरादेवा ने क्या किया था, बहुत सारे पोएम को कंपोज्ड किया था और प्ले किया था, वो किस लैंग्वेज में था आपको बताना है। तो शंकरादेवा ऑफ आसाम की बात करते हैं तो किस लैंग्वेज में होगा, असमीज लैंग्वेज में, असमिया लैंग्वेज में है। अब शंकरादेवा ने एक नाम घर की क्या की थी, स्थापना की थी, जहाँ पे लोग पूजा अर्चना ईश्वर के साथ भक्ति कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उन्होंने असमिया भाषा में अपने कंपोजिशन किए थे। अब यहाँ पे है कि रामचरितमानस कंपोज्ड बाय तुलसीदास इज रिटन इन, यानी रामचरितमानस किसने कंपोज किया था, तुलसीदास ने उनकी रचना की थी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है, जो आपका अवध एरिया है। जैसे आप उसकी बात करते हैं क्या हो गया आपका, जो अयोध्या हो गया है ना, अयोध्या हो गया, आपके लखनऊ वाला एरिया, ये सारे अवधी भाषी क्षेत्र हैं। तो वो अवधी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयनार्स, यानी नयनार्स किसको मानते थे, यानी किसकी पूजा करते थे। तो नयनार्स किसकी पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, अलवर विष्णु के। तो शिव को समर्पित संत को क्या बोला गया, नयनार संत, डिवोटेड टू द शिव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन, सूफी वे। सूफी क्या थे, सूफी जो थे वो मुस्लिम मिस्ट्रिक थे, यानी मुस्लिम रहस्यवादी थे, जिन्होंने जो रूढ़िवादी प्रचलन था मुस्लिम कम्युनिटी का, उसको उन्होंने क्या किया था, रिजेक्ट किया था। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, आपको रूल रेगुलेशन ऐसा बनाना है जो कि हर व्यक्तियों के लिए क्या रहे, सुटेबल रहे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि सूफीज कौन थे, मुस्लिम मिस्ट्री थे। बहुत फेमस नाम हमने सूफी का भी हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था कि जो अजमेर में है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गए, फिर आपके दिल्ली में है, फिर आपके पंजाब में हमने देखा बाबा फरीद, इन सब का नाम आता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, द लैंग्वेज ऑफ कबीर पोएट्री वाज
ए फॉर्म ऑफ स्पोकन डैश वाइडली अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। देखिए, कबीर दास जी ने उसी लैंग्वेज को चुना था जो कि आम जनता की लैंग्वेज थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम जनता है उनके पोएट्री को समझ सके। तो वो पोएट्री की लैंग्वेज आपको बतानी है कि किस में थी, तो वो हिंदी भाषा में थी। ठीक है ना, हिंदी भाषा में आपको मोस्टली उनकी क्या मिलेगी, उनकी पोएट्री मिलेगी। यानी कबीर दास की कविताओं की भाषा बोलचाल की हिंदी का एक रूप थी, हिंदी का एक रूप थी जिसे आम लोग व्यापक रूप से समझते थे, जैसे हिंदी से मिलती जुलती थी, है ना। अब उस क्षेत्र में जो भाषा होगी और उसके साथ हिंदी को मिक्स करके उनकी रचनाएं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है विच डाइट्स वेयर केम टू बी वर्शिप थ्रू एलोबरेट रिचुअल, यानी कौन से देवताओं की पूजा विस्तृत अनुष्ठानों के माध्यम से की जाने लगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा शिव विष्णु एंड दुर्गा, है ना, शिव विष्णु एंड दुर्गा। यहाँ पे शिव राम एंड दुर्गा भी, यहाँ पे देखिए शिव विष्णु एंड दुर्गा एंड शिव राम एंड दुर्गा, इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। तो शिव विष्णु एंड दुर्गा इज द करेक्ट आंसर। रामा का मेंशन नहीं, आपकी एनसीईआरटी बताती है कि शिव विष्णु एंड दुर्गा। तो यहाँ पे राम से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपको विष्णु याद रखना है, शिव एंड विष्णु एंड दुर्गा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि आपको समझ में आए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।